दुबे, किसान का पेट जरूरी नहीं राजनेताओं के लिए, वोट जरूरी है, और ना उसमें आप अलग खांचे में खड़े हुए नजर आते हैं ना दूसरी पार्टी। आपने भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में यही किया, चुनावी वक्त में सारी घोषणाएं कर दी। गरिमा जी, अब 20 मिनट आपने बीजेपी के प्रवक्ता से बात की है, 5-7 मिनट दीजिएगा मुझको। 2-3 डेटा आपने गलत किए। मुझे दुख हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इतना भी पढ़कर नहीं आते हैं कि गेहूं का समर्थन मूल्य 23-24 का बता रहे हैं, वो 2125 रुपए 2175 रुपए गेहूं का है, उन्होंने बताया। 2283 रुपए धान का है। अरे साहब, 2275 रुपए घोषित हुआ है गेहूं का समर्थन मूल्य। क्षमा कीजिएगा, और आपका भी डेटा मैं करेक्ट कर दूं, ये 8 अगस्त 2023 का मोदी सरकार का जवाब है। आपने बताया कि अधिकतम 10 करोड़ 45 लाख किसान, बिल्कुल गलत है। ये जो अधिकतम इन्होंने दिया है फॉर ईयर 2021-22 नंबर ऑफ बेनिफिशियरी है 10 करोड़ 85 लाख 69,918, और अगर वो 8 करोड़ 12 लाख कर दिए हैं तो इसका अर्थ है 2 करोड़ 72 लाख किसानों को, 73 लाख किसानों को। एक सेकंड में थोड़ा सा आपको रोक रही हूं, मैं आपकी बात पूरी सुनूंगी। जिस डेटा पर आप सवाल उठा रहे हैं वो डेटा पार्लियामेंट्री क्वेश्चन के रिप्लाई में दिया गया है। वो आप अखबार पढ़ रही हैं। अखबार ने इस डेटा को छापा है और इसके मुताबिक साल 2022 में 10 करोड़ 47 लाख किसानों को बेनिफिशियरी मानकर पैसा दिया गया। मैं गरिमा जी, किसी अखबार के डेटा पर आज तक मैंने भरोसा नहीं किया। संसद का रिप्लाई है सर, संसद पर तो भरोसा करते हैं। माफ कीजिएगा, झूठ लिखा है अगर वो लिखा। करते हैं। अरे ये संसद का रिप्लाई मेरे पास है। मैं कभी भी बगैर सीएसीपी के, संसद के रिप्लाई के, कोई तथ्यात्मक बात मैं गलत करता नहीं हूं। जो तथ्य गलत थे वो मैंने आपके सामने रख दिए। अब बड़ी बात ये, देश में किसान कितने हैं? तो एग्रीकल्चर सेंसस ये बताता है कि 14 करोड़ 65 लाख किसान हिंदुस्तान में रहते हैं। तो प्रधानमंत्री जी फिर ये बताइए कि 10 करोड़ 85 लाख किसानों को आपने क्यों दिया? और हतप्रभ मैं इस बात से हूं कि उन 14 करोड़ 65 लाख किसानों को 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर इनपुट कॉस्ट बड़ी हमने कैलकुलेट की। उसमें आप देखिए तो कीटनाशक पर 18% का जीएसटी लगाया, कृषि यंत्रों पर 12% का जीएसटी लगाया, ट्रैक्टर पास टायर पर 18% का जीएसटी लगा दिया, डीजल के दाम बढ़ गए तो 25,000 रुपए इनपुट कॉस्ट बढ़ाई। और अगर आप खेती के रकबे से कैलकुलेट करेंगे तो 2,86,000 करोड़ रुपए हर साल मोदी जी किसानों की जेब से छीन लेते हैं और 60,000-70,000 करोड़ रुपए देने का स्वांग रचते हैं। अब अभय दुबे, मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए, काउंटर क्वेश्चन बड़े सम्मान के साथ। आपने राजस्थान में भी घोषणाएं की, छत्तीसगढ़ में भी घोषणाएं की, देश भर की जो एमएसपी है उससे ज्यादा एमएसपी पर आपने गेहूं और धान की खरीद मूल्य भी तय कर दिया तीनों राज्यों में, बल्कि तेलंगाना में भी। तेलंगाना में तो आपने कहा कि 15,000 रुपए साल देंगे। तो अगर किसान इतना प्रताड़ित है मौजूदा सरकार से तो भरोसा आप पर जमता क्यों नहीं? न्याय योजना आप भी लेकर आए थे 2019 में। गरिमा जी, अगर आप थोड़ा सा बोलने देती ना तो देश के लोगों को बहुत अच्छे तथ्य में रखता। मगर ठीक है, आप नहीं चाहती तो मैं उसको सीमित कर देता हूं, क्योंकि मैं बगैर अध्ययन के नहीं आता। आज जो ये झूठ की गारंटी परोसी ना मोदी जी ने, मैं जिस स्टेट में बैठा हूं अभी, प्रधानमंत्री जी आपकी सरकार कान खोलकर और गौर से सुने। आपने कहा था 3100 रुपए धान के देंगे, मोदी की गारंटी, सरकार बना दो। अभी 9,27 लाख मेट्रिक टन आपने धान खरीद लिया है। कितने पैसे में खरीदा मोदी जी? 2183 रुपए में। क्यों? उनका क्या दोष है? आपकी सरकार बना दी किसानों की। झूठ की गारंटी परोसकर आपने किसानों से वोट ले लिए। ये आपके सीएसीपी को क्या लिख कर दिया गुजरात प्रांत ने, महाराष्ट्र प्रांत ने, मध्य प्रदेश ने। अभी आपने रबी सीजन में गेहूं का समर्थन मूल्य जिसकी हम बात कर रहे थे 2275, ये मध्य प्रदेश कहता है कि साहब लागत इतनी बढ़ गई कि 2400 से कम मत दीजिएगा। आपका महाराष्ट्र प्रांत कहता है कि 4,131 रुपए दीजिएगा। आपका गुजरात जिस प्रांत से आप कहते हैं वो कह रहा है 3,850 रुपए से कम मत दीजिएगा सारी कमोडिटी का जितना आपने। अब एक और सवाल बताइए अभय दुबे कि स्वामीनाथन आयोग किसने बनाया था? जिस एमएसपी को लेकर आप इतना एडमेंट हैं, स्वामीनाथन आयोग बनाया यूपीए सरकार ने, 2 साल में रिपोर्ट आ गई। कितने साल रिपोर्ट जमींदोज रही? ये बार बार बहुत बड़ा झूठ परोसा जाता है। स्वामीनाथन कमीशन की 201 सिफारिशें थी। मोदी जी ने बताया इनके इकोनॉमिक सेंसस जो आर्थिक सर्वेक्षण पहला आया
उसमें बताया कि जनवरी 2014 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 175 लागू कर दी थी। आज इतना हल्ला क्यों मच रहा है? बिल्कुल ठीक है, मैं मानती हूं सुन लीजिए, एक मिनट जो में बता आपने रहा हूं। डेटा दिया वो ठीक आज है, लेकिन एक और काउंटर क्वेश्चन है कि जो सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश थी C2 प्लस 50% वो लागू आज तक नहीं हुई। देखिए, आज इतना त्राहिमाम क्यों मच रहा है? क्योंकि इनपुट कॉस्ट बेतहाशा, आज तक की आजादी के बाद किसी सरकार में ऐसी इनपुट कॉस्ट में आग नहीं लगी जो इस समय लगाई गई। मैं आखिरी के 4 बातें करता हूं। क्यों नहीं मिली? प्रधानमंत्री जी ने कहा था मैं दाम 2 गुने कर दूंगा, क्यों नहीं हुए? वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर को पढ़िए। वो कह रहे हैं कि साहब एक तो डेटा आपका और ठीक कर दूं। आपने बताया कि 23-24 में जो कृषि का बजट है, कुल बजट का 2.78 नहीं 2.57% हो गया, ये एग्रीकल्चर कमेटी ने बताया। दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि 80,000 करोड़ रुपए सरेंडर कर दिए 3 साल में मोदी सरकार ने। जो एग्रीकल्चर बजट के प्रोविजन रखे थे वो खर्च नहीं किए और आपने उसको सरेंडर कर दिया। इन्होंने कहा कि प्राइस डिफिशियंसी एक आशा स्कीम लेकर आ रहे हैं, बाजार में जब भी भाव कम होंगे सरकार उसकी प्रतिपूर्ति करेगी। ये अभिमन्यु जी ने भी कई बार ये मुद्दा उठाया है। पहली बार उसका 500 करोड़ बजट रखा, उसका रिवाइज करके 1 करोड़ कर दिया और 0 पैसा खर्च किया। नहीं तो आप इस बार न्याय के योजना बजट लेकर में आए थे ना शर्मनाक अभय दुबे। तरीके से 1 फिर लाख मुझे, रुपए क्योंकि आप जिस डेटा पर सवाल उठा रहे हैं, आप न्याय योजना लेकर आए, स्वामीनाथन आयोग आपने बनाया, C2 प्लस 50 की सिफारिश उसकी सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश है, टॉप पर आती है C2 प्लस 50%। राजस्थान में आप सरकार चला रहे थे, छत्तीसगढ़ में आप सरकार चला रहे थे, क्यों आपको किसानों के वेलफेयर की सारी स्कीम चुनावी साल में याद आती? लेकिन मनोज सिंह काका सर, अभी मेरा उतना ही समय मैंने आपको दिया, इस शिकायत से परे अब मैं आगे बढ़ती हूं।